अगर आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें हार्डवेयर लेवल पे एडवांस टेक्सचर ब्लर का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, तो आज का टॉपिक यही होने वाला है कि इसे कैसे एक्टिवेट करना है ताकि आप इसका बेनिफिट ले पाओ। साथ साथ आपको पता है कि सिस्टम लॉन्चर एंड पोको लॉन्चर के अंदर स्टैक रिसेंट का फीचर्स आ चुका है, लेकिन बहुत सारे मिड रेंज एंड लो इन डिवाइसेज में ये काम नहीं करता है। वहाँ पे हमें CMD कमांड यूज करना पड़ता है, तब जाके इनेबल होता है। लेकिन आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके तीनों ऑप्शन को कैसे एक्टिवेट करना है ताकि आप इसे इजीली यूज कर पाओ आसानी से, चाहे आपके पास कोई सा भी रेडमी, Xiaomi या पोको का डिवाइस क्यों ना हो। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि इससे पहले आपने नॉर्मल तरीके से चीजें करी थी, बट ये बिल्कुल एडवांस लेवल पे होने वाला है। और ना ही इसके लिए आपको बूट अनलॉक करने की जरूरत है, ना ही रूट करने की जरूरत है, और ना ही डेटा डिलीट होगा। ये बिल्कुल ही सेफ और इजी मेथड होगा, बस आपको वॉच कर लेना है। और ये वीडियो हेल्पफुल रहता है आपके लिए, तो एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर आप नए हैं तो, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड पॉसिबल हो तो हाइप दे, क्योंकि ऐसी वीडियोज को आप ये लाइक, शेयर, हाइप नहीं दोगे, सजेस्ट नहीं करोगे बाकी वीडियोज को, तो कैसे वो करोगे। तो रिकमेंडेड रहेगा लास्ट तक वॉच करना। और रिसेंटली मैंने शट डाउन कंफर्मेशन पासवर्ड, फोल्डर ब्लर और एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन इनेबल के बारे में वीडियो दिया था। आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लेना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ हमें करना होगा ताकि इन फीचर्स का बेनिफिट ले पाएं। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ जो नॉर्मल और सिंपल कर लिया है ताकि आपको सारे स्टेप दिखा सकूँ और आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ लॉन्चर के अंदर, तो अब यहाँ पे सिर्फ से दो ही ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। साथ साथ यहाँ पे एडवांस टेक्सचर भी मेरा है जो हट चुका है। अब मैं आपको जीरो से पूरा सेटअप करके दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हमें जो करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ फाइलें डाउनलोड करनी होगी और पोको लॉन्चर आपको डाउनलोड करना है ताकि आप जो ये सारी चीज़ें कर पाओ अपने फ़ोन के अंदर, जो कि आपका सपोर्ट नहीं करता। और आपके पास कोई रेडमी या Xiaomi का है तो आप सिस्टम लॉन्चर डाउनलोड कर लेना उसके लिए। लेकिन ये मिलेगा कहाँ पे, तो आपको उसके लिए मेरे टेलीग्राम के चैनल पे आना है। ये सारे चैनल है जहाँ पे रेगुलर आपको टाइम टू टाइम चीज़ें मिलती रहती है, अप टू डेट होता रहता है। बट सारे सिस्टम के ऐप के अपडेट आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो कि ये रहा आपका है जो चैनल लिंक, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और यहाँ पे सारे सिस्टम ऐप अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आना है, इस तरीके से स्क्रॉल करते जाना है और पीछे को आपको देखो पोको लॉन्चर मिला, इसी तरीके से आपको सिस्टम लॉन्चर मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। कंप्लीट हो जाने के बाद इस तरीके से टाइप करके सेव कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट आप यहाँ से इंस्टॉल करके तो इंस्टॉल नहीं होता। यहाँ पे इस तरीके से कर लेना और अपने फाइल मैनेजर पे आ जाना। यहाँ पे आपको जो डाउनलोड दिखाई देगा डाउनलोड के फोल्डर में। अब आप अपने पोको लॉन्चर को इस तरीके से अपडेट कर लेना। सबसे पहला काम आपको अपने पोको लॉन्चर को अपडेट करना है। अगर आपका डिवाइस ऑफिशियली सपोर्ट करता है स्टैक रिसेंट को, तो जैसे ही अपडेट होगा होम पे आओगे, आपको अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहीं पे कि अप्लाई कर लो। नहीं तो इस तरीके से नॉर्मल आपका जो होम स्क्रीन आ जाएगा। और अप्लाई का ऑप्शन कुछ इस तरीके से शो करता है, जो कि ये रहा, जैसा कि मेरा यहाँ पे अभी नहीं आया था। ओके, अब यहाँ पे 2-3 एप्लीकेशन को डालना है और उसका सेटअप करना है। पहला आपका विवेंट हो जाएगा, उसका कांटा हो जाएगा और यहाँ पे सुजुको हो जाएगा। ये सारे आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे। अदरवाइज इनका APK मैं अपने टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, जहां से आप इसे निकाल पाओगे। तो टेलीग्राम पे आपको मेरा क्लाउड चैनल देखने को मिलेगा, जिसपे आपको ये फाइलें देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये मिरर वाला है, देखो यहाँ पे पहले मैंने प्रोवाइड किया था वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे भी मैं आपको जो फाइलें दे दूंगा, जिसे आप 1 बाय 1 करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर पाओगे। और अगर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होता आपके फ़ोन के अंदर, तो सिंपल आप अपने प्ले स्टोर पर आ जाओ, आइकन पे आ जाओ, यहाँ पे प्ले प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, सेटिंग पे आ जाओ, इसे ऑफ कर दो। उसके बाद जो फाइलों को यहाँ पे इंस्टॉल कर लो अपने फ़ोन के अंदर 1 बाय 1 करके, और जैसे इंस्टॉल होता है वापस से इन्हें आप ऑन कर देना। तो आई होप कि ये समझ में आ गया। अब आपको आपके फ़ोन का डेवलपर सेटिंग ऑन करना है। तो अबाउट फ़ोन पे आएंगे, आपका HyperOS 2 है या 3 है, उस पर भी काम करेगा। और HyperOS चाहो तो आप 1 पे भी ट्राई कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, बट टेस्टेड नहीं है। यहाँ पे आपको वर्जन दिखाई देगा, इस पर 6 से 7 टाइम टैप करो, आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आपको बैक आना है, एडिशनल सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे आपको डेवलपर का सेटिंग नजर आएगा। इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा USB डिबगिंग, इसे ऑन कर लेना। यहाँ पे USB डिबगिंग सिक्योरिटी सेटिंग, इसे भी ऑन कर लेना। लेकिन इसे ऑन करने के लिए आपके फ़ोन के अंदर सिम होना चाहिए, अदरवाइज विदाउट सिम के ये ऑन नहीं होता, ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पे वायरलेस डिबगिंग पे आना है, इसे ऑन करना है। वाईफाई आपका कनेक्शन होना चाहिए, जैसा कि मेरा यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपको दिखाई देता है पेयरिंग कोड वगैरह, इसे आपको लीव करना है। बाकी जो एप्लीकेशन आपने यहाँ पे डाला है, जैसे कि मैंने ब्रिवेंट डाला, ओपन करने के बाद इस तरीके से एक्सेप्ट आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको एंजॉय देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे चेकिंग करेगा और इस तरीके से आपको जो ऑप देखने को मिलेगा, जहाँ पे डेवलपर का आपको साइन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये आपको डेवलपर के सेटिंग पे डायरेक्ट लेके चला जाएगा। यहाँ पे आपको आ जाना है। अब यहाँ पे आपको वायरलेस डिबगिंग दिखाई देगा, इस पे जो आपका ये ऑफ रहता है तो ऑन कर लेना, इस पर क्लिक कर देना
देना। यहाँ पे कोड जो दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पे स्टेटस बार में एक शॉर्टकट दिखाई देगा, उस पर डालना है। आई होप कि ये सेटअप आपको पहले से पता होगा, नहीं पता है तो देख लो कैसे है। ये आ गया ना पॉपअप यहाँ पे इस तरीके से वायरलेस वगैरह का। अब यहाँ पे जो कोड है ये आपको यहाँ पे इन कर देना। रिमेंबर वन थिंग कि ये पॉपअप खुला हुआ रहेगा, ये जब भी बंद होगा आपको नया कोड देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। अब ये जो कोड है हम यहाँ पे इन करेंगे नोटिफिकेशन के अंदर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे इन करोगे इस पे सेंड पे क्लिक कर दो, ये पेयर हो जाएगा, ठीक है। जैसे पेयर सक्सेसफुल होगा यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। वापस से हम इसके ऊपर है जो आ जाएंगे। आ जाने के बाद आप देखो यहाँ पे इस तरीके से लोड लेगा। लोड लेने के बाद आपको ट्रिपल लाइन पे आना है, यहाँ पे ये जो कमांड है इस पे आना है, ओके पे क्लिक कर देना है। अब सारे कमांड आपको मेरे टेलीग्राम पे ही मिल जाएंगे, इन फाइलों के साथ लिखा हुआ रहेगा, मेंशन किया हुआ रहेगा, जिसे आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। पहला कोड आप देख सकते हो यहाँ पे जो कि सर्विस से स्टार्ट हो गया, जो 600 पे खत्म होता है, इसे इस तरीके से सेलेक्ट करके इंटर पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, इसके अलावा कुछ और लिखा हुआ है, यानी आपका कोड काम नहीं कर रहा है, आपको पूरा प्रोसेस फिर से रीचेक करने की जरूरत है। तो ये पहला कोड था जो कि मैंने इन किया। अब सेकेंड कोड यहाँ पे मैंने सेकंड कोड डाल दिया जो कि सर्विस ऑल से स्टार्ट है और ये यहाँ पे I32600 पे खत्म हो जाता है। इसे भी आपको इस तरीके से इंटर कर देना है। ये जो दो कोड मैंने यहाँ पे डाला है ये एडवांस टेक्सचर ब्लर इनेबल करने के लिए है। तो अगर आप सिर्फ यही रखना चाहते हो तो सिर्फ इस कोड को डालो, अपने डिवाइस को रिबूट कर लो। बट आप चाहते हो कि नहीं, आपके फ़ोन के अंदर टैग का जो रिसेंट है सेटिंग में जो देखने को मिलता है लॉन्चर का, वो भी एक्टिवेट करना है। तो आगे का कमांड हम यहाँ पे इन करेंगे। जो थर्ड कमांड है जो कि लॉन्चर के लिए है ताकि रिसेंट एक्टिवेट हो सके हार्डवेयर लेवल पे, ये आपका जो सर्विस कॉल से लेके 600 तक आपको देखने को मिलता है। इसे भी आपको इंटर पे क्लिक करना है और देखो यहाँ पे हर जगह पे सेम आ रहा है, इसके अलावा कोई और एरर आ रहा है यानी आपका जो इशू कर रहा है, तो आपको फिर से सारी चीज़ें क्रॉस चेक करने की जरूरत है। अनदर यहाँ पे मैंने कमांड डाल दिया जो कि ये नंबर 4 का कमांड है, ये भी हमारा जो लॉन्चर के लिए ही है। यहाँ पे आप देखो इसे डालने के बाद इस तरीके से इन कर देना है। सारे कमांड आपके 1 बाय 1 डल जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन को जस्ट रीस्टार्ट कर लेना है। फ़ोन के ऑन हो जाने के बाद आपको अपने फ़ोन को अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर इन करना है। जैसे आप सेटिंग के अंदर इन करोगे आप देखोगे कि आपका जो होम लॉन्चर है, जहाँ पे हमने पोको लॉन्चर अपडेट किया था, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन आ चुका है जो कि कुछ देर पहले ये नज़र नहीं आ रहा था। तो पहले क्या था कि हम कमांड यूज करके सिर्फ उसी स्टैक रिसेंट के फीचर्स को एक्टिवेट कर पाते थे, बट ये जो टैब है मैनुअल सिलेक्शन का ये नहीं आता था। बट अभी के टाइम पे ये आ चुका है, जिसे आप यहाँ पे इजीली जो एक्टिवेट कर पाओगे अपने हिसाब से, यानी जब मर्जी आया जब आप एक्टिवेट करो और जब मर्जी आया जब यहाँ पे हटा लो। लेकिन पहले क्या था कि आपने एक बार हटा दिया तो फिर से कमांड से आपको यहाँ पे चीज़ें करनी पड़ती थी। बट अब ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है, कन्वीनियंट हो गया है, यूज करने में आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो ये पहले चीज़ आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाती है जो कि लॉन्चर से रिलेटेड है। अब दूसरा है एडवांस टेक्सचर्स ब्लर, जो कि आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले के सेटिंग के अंदर, जो कि आप देखो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पे कंट्रोल सेंटर पे हम आते हैं इस तरीके से, तो कंट्रोल सेंटर का आप देख सकते हो बैकग्राउंड ब्लर आपको कैसा देखने को मिल रहा है। मैं एक यहाँ पे डेमो के लिए स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, उसके बाद वापस से हम इसे ऑन कर लेते हैं, जो कि एडवांस टेक्सचर्स है, ऑन कर लिया। वापस से होम पे आ जाते हैं और अपने यहाँ जो कंट्रोल सेंटर पे आते हैं और एक और स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आपको यहाँ पे फ़र्क पता चल गया होगा कि साइड बाय साइड क्या चेंज देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे साइड बाय साइड ये हमारा फुल्ली ब्लर लेवल आपको दिखाई दे रहा है और ये हमारा नॉर्मल तरीके से जहाँ पे आपको हल्का ट्रांसपेरेंट देखने को मिल रहा है। तो एडवांस टेक्सचर्स हमारा यहाँ पे काम कर रहा है और किसी किसी डिवाइस में ये और भी अच्छे तरीके से काम करेगा। जहाँ पे आप देखो ये फिर से फुल्ली ब्लर है और ये आपका है जो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है। बट कुछ ऐसे डिवाइसेज हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लो एंड हैं, उन डिवाइसेज के अंदर आपका जो कंट्रोल सेंटर एडवांस टेक्सचर ब्लर ऑन करते हैं बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, काफ़ी ज़्यादा और ये दिखाई देगा। तो इसे कैसे ठीक करना है उसके लिए आपको एक और एप्लीकेशन का है जो सेटअप कर लेना है, वो है आपका यहाँ पे सुजुको। ठीक है, इसका सेटअप आपको ऑलरेडी पता है तो यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, अदरवाइज सेम स्टेप होगा। इसे आपको जो डाउनलोड कर लेना है, ओपन करना है, पेयरिंग के ऊपर आना है, यहाँ पे नोटिफिकेशन के ऊपर आ जाना है, यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो इस तरीके से स्टॉप आ जाएगा, डेवलपर पे क्लिक करना है और वापस से आपको यहाँ पे डेवलपर के अंदर जो कि आपका वायरलेस डिबगिंग है इस पे आ जाना है, ये आपको ऑन करना है, वाईफाई होना चाहिए। पेयरिंग पे क्लिक करेंगे, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको इन कर देना है। ठीक है, जैसे इन करके सेंड करोगे आपका यहाँ पे है जो पेयर हो जाएगा और यहाँ पे नाम दिखाई दे दिया। अब ये जैसे पेयर होता है आपको इसे ओपन करना है, बैक आना है, अब यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे 3 सेकंड का आपको टाइमिंग चलेगा और ये ऑटो क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये बार बार आपका जो टाइमिंग चल रहा है लेकिन क्लोज नहीं हो रहा, फ्रीज हो रहा है, तो वापस यहाँ पे क्लिक करो, बैक करो, क्लिक करो और बैक करो, ऐसे 2-3 बार ट्राई करोगे तो ये आपका जो रन कर जाएगा। ये रन करना जरूरी है, तब जाके ही आपका बाकी आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, कंप्लीट रन हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे ये एप्लीकेशन जो है इसका भी एपीके आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऐप का नाम सर्च करना है जो कि डिवाइस ओवरली है। सर्च करने के बाद आपको ये नाम दिखाई देगा, सिलेक्ट करना है, डिलीट का साइन आएगा, डिलीट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको परमिशन देना है सुजुको का, यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ये आपका डिलीट हो गया। देख सकते हो ईजी तरीके से। अब यहाँ पे आपका जो कंट्रोल सेंटर में बग जो कि मैंने आपको दिखाया कुछ इस तरीके से आ रहा है वो आपका सॉल्व हो जाएगा
और आप यहाँ पे बेनिफिट ले पाओगे आसानी से। तो इसके बाद आपके जो कोई भी इशू नहीं आएगा और आप आसानी से यूज कर सकते हो। जब मर्जी आए आप यहाँ पे जो अपने लॉन्चर के अंदर का स्टैक के लेआउट को अपना बदल पाओगे, और जब मर्जी आए जब आप यहाँ पे टेक्सचर्स ब्लर को भी यहाँ पे आसानी से ऑफ कर पाओगे। तो आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस और सेटअप समझ में आ गया है, कैसे करना है, क्या करना है। सारे स्टेप और वीडियो का फुल क्रेडिट जाता है हमारे फ्रेंड को, जिन्होंने भाई सजेस्ट किया कि इसके ऊपर एक टॉपिक होना चाहिए, और ये रहे इनका आईडी, जो कि मेरा है जो ऐप वाला चैनल हैंडल करते हैं और ग्रुप वगैरह। तो इनके तरफ से सारा मेथड एंड प्रोसेस डिटेल शेयर किया गया है, जो कि मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ। तो मैं बिग थैंक्स कहना चाहूँगा। और भाई आपका कौन सा डिवाइस है, किस पे ये काम किया या नहीं, कमेंट जरूर करना। और वर्किंग है तो रिक्वेस्ट इतना ही है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि इस लेवल का कस्टमाइजेशन, वो भी विदाउट बूट अनलॉकिंग के, विदाउट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ किए हुए कर पा रहे हो अपने डिवाइस के अंदर, ये और कहाँ देखने को मिलता है ना। कमाल की बात। और सबसे पहले मैं यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो भाई लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लास्ट टाइम जो मैंने आपको शटडाउन कन्फर्मेशन, पासवर्ड, नोटिफिकेशन, एक्स्ट्रा इनेबल, फोल्डर ब्लर और बाकी तरह चीज़ें बताई थी, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। सो बाय बाय।